जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। शशि शरण का जो न्यू एनसीईआरटी 360 डिग्री का बुक है वो लॉन्च हुआ है। तो इस बुक को मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा, क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी का जितना भी इम्पोर्टेंट सब पॉइंट और क्वेश्चन है वो निकाल कर इस बुक में डाला गया है। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सामने वीडियो के माध्यम से भी सभी बुक को बारी बारी से पढ़ाऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। 360 डिग्री क्लास 6 से 12 तक का ये जो है एनसीईआरटी बुक जो है ये क्लास 6 से क्लास 12 तक का इसमें डाला गया है, जो कि ये इतिहास है। तो इतिहास का जो इसमें विषय सूची दिया गया है, तो ये क्लास 6 का विषय सूची है। पहला नंबर में प्रारंभिक कथन में क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर दूसरे चैप्टर में जो दिया गया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फिर तीसरे नंबर में आरंभिक नगर। चौथे नंबर में क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, यानी कि जो एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक में है वो सेम टू सेम इसमें विषय सूची में भी डाल दिया है, और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल के इसमें डाल दिया गया। पांचवा चैप्टर में है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठे में है नए प्रश्न नए विचार। फिर सातवें में है राज्य से साम्राज्य। आठवें में है गांव, शहर और व्यापार। और नौवें चैप्टर में है नए साम्राज्य और राज्य। 10वें चैप्टर में है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यानी कि एनसीईआरटी बुक भी हमने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी बुक में जो भी इसमें चैप्टर हैं वो सेम टू सेम इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो क्लास 7 में क्या है, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, और पहला चैप्टर में है राज्य और उनके राजा और उनके राज्य। फिर तीसरे चैप्टर में है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। फिर चौथे में है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक का। फिर 5वें चैप्टर में दिया है जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। छठे चैप्टर में है ईश्वर से अनुराग। फिर 7वें चैप्टर में है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। फिर 8वें में है 18वीं शताब्दी में नए राजनीति गठन। ठीक है, तो ये 8वें चैप्टर में है। तो ये क्लास 7 का था। अब क्लास 8 का जो है वो क्या है, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और क्या। फिर दूसरे चैप्टर में है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, फिर तीसरे चैप्टर में है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। फिर चौथे चैप्टर में आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। फिर 5वें चैप्टर में है जब जनता बगावत करती है, तो 1857 और उसके बाद। ठीक है, जब जनता बगावत करती है और उसी में 1857 और उसके बाद का दिया गया है। फिर देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, ये छठे चैप्टर में दिया है। फिर 7वें चैप्टर में क्या बताया गया है, महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में। फिर 8वें चैप्टर में क्या बताया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और फिर 1870 ईस्वी के दशक से 1947 ईस्वी के दशक तक का कहानी इसमें दिया गया है। फिर क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इसमें बताया गया है, क्लास 9 के पहले चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति कैसे हुआ, ये बताया गया। तीसरे में नक्सीवाद और हिटलर का उदय, ये भी है। फिर चौथे में वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये 5वें चैप्टर में है। फिर क्लास 10 में कितना, पहला चैप्टर में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये है। फिर दूसरे चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद। फिर तीसरे चैप्टर में है भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। फिर चौथे चैप्टर में है औद्योगिकरण का युग। फिर 5वां चैप्टर में है मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, ये क्लास 10 का था। अब क्लास 11 में जो दिया गया है, पहला चैप्टर में लेखन कला और शहरी जीवन। फिर कैसे लेखन का कला हुआ, विस्तारित हुआ, और फिर कैसे शहरी जीवन का विस्तार हुआ, वो दिया गया है क्लास 11 में। 11 का पहला चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, ये दिया गया है। फिर तीसरे चैप्टर में यायावर
साम्राज्य, यायावर साम्राज्य किसे कहते हैं वो उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर चौथे चैप्टर में बदलती परंपराएं 3 वर्ग। फिर 5वें चैप्टर में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। फिर छठे चैप्टर में दिया है मूल निवासियों का विस्थापन, मूल निवासी का कैसे विस्थापन हुआ वो इसमें देखेंगे पढ़ेंगे। फिर 7वां चैप्टर में आधुनिकीकरण के रास्ते ये पढ़ेंगे। फिर क्लास 12 में जो है पहला चैप्टर में ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्या हड़प्पा सभ्यता कैसे विस्तारित हुआ, कैसे शहर बना, किस तरह का है वहाँ का शहर का गली कैसा है, रोड कैसा है, नाला कैसा है, वो इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इसमें पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ये चौथे चैप्टर में दिया है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक का कहानी दिया है। 5वां चैप्टर में दिया है यात्रियों के नजरिए कैसा है, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का इसमें बताया गया है। छठे चैप्टर में भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं और 18वीं सदी तक का इसमें दिया है। 7वां चैप्टर में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका कहानी इसमें दिया गया लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का। फिर 8वें चैप्टर में किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक का दिया है। फिर 9वें चैप्टर में उपनिवेशवाद और देहांत सरकारी अभिलेखों का अध्ययन इसमें 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 10वें चैप्टर में क्या है विद्रोह और राज्य कब का 1857 ईस्वी का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ठीक है, याद रखना है कि क्लास 8 में भी 1857 ईस्वी का कहानी बताया गया है और इसमें क्लास 12 में भी 1857 ईस्वी का पढ़ेंगे, जो कि इसमें विस्तारित से पढ़ेंगे क्लास 12 के 10वां चैप्टर में। फिर 11वां चैप्टर में महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पढ़ेंगे। फिर 12वां चैप्टर में संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर यही है। तो इसी तरह प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। कल उनसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या अध्याय 1 का प्रारंभिक कथन का, क्लास 6 का अध्याय 1 का प्रारंभिक क्या, कब और कहाँ और कैसे इस यहाँ से शुरू करेंगे।